स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा 8वीं हिंदी के पाठ 7 अन्याय के खिलाफ लड़ाई का भाग 3 पढ़ेंगे। अभी तक हमने इस कहानी का भाग 1 और भाग 2 पढ़ा और हमने उसमें क्या जाना कि किस प्रकार से अंग्रेज कोया आदिवासियों से सड़क निर्माण का कार्य जबरदस्ती करवा रहे थे, जिसकी वजह से वे बड़े परेशान थे। फिर एक साधु अलूरी सीताराम राजू ने उनका नेतृत्व किया और उन्हें अत्याचार को न सहने और अन्याय को न सहने और साथ ही साथ अत्याचार का डटकर मुकाबला करने के लिए प्रेरित किया। और फिर आदिवासियों को इन सब से थोड़ी हिम्मत आई और उनने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया और ये विद्रोह इतना ज़बरदस्त था कि जिसने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए और अंग्रेज़ों ने भी अपने दांतों तले उंगली दबा ली। आइए इसके आगे की कहानी भाग 3 में जानें। आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। जंगलों और पहाड़ों में सीताराम राजू के लोग बड़ी फुर्ती से छिपते फिरते। ऐसे इलाके में हथियारों से लदी अंग्रेज़ों की भारी भरकम सेना अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगती थी। सीताराम राजू के लोगों को गांव-गांव का सहारा था। गांव के लोग विद्रोहियों को शरण देते और लाख कोशिश करने पर भी अंग्रेज़ उनकी खबर नहीं लगा पाते। फिर अंग्रेज़ों को एक तरकीब सूझी। उन्होंने सोचा कि आदिवासियों को लड़ाई में तो हरा नहीं पाएंगे, अब इन्हें भूखा रखकर मारना पड़ेगा। जंगल के अंदर गाँवों में राशन लाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए। किसी को भी सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना मुश्किल हो गया। लोगों की बंदूकों के कारतूस खत्म हो गए। इसके कारण अंग्रेज़ों के सिपाही गांवों में घुसकर लोगों को मारने पीटने लगे। यहाँ तक कि उगी हुई फसल भी जलाई जाने लगी। आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी। आखिर कब तक यह तकलीफ बर्दाश्त की जा सकती थी। सीताराम राजू के कुछ साथी पुलिस की पकड़ में आ गए। एक बार सीताराम राजू भी पुलिस की गिरफ्त में आकर बुरी तरह जख्मी हो गया था। लोगों को लगा कि अब सीताराम राजू का चमत्कार भी उनकी रक्षा करने में असफल है। लोग परेशान होकर सीताराम राजू के पास पहुंचते। सीताराम राजू भी परेशान था, उससे उनका दुख देखा नहीं गया। हाँ, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो सीताराम राजू के जो लोग थे, आदिवासी लोग जिन्होंने विद्रोह छेड़ रखा था, वो जंगलों और पहाड़ों में बड़ी तेजी से छुप जाते थे ताकि वे अंग्रेजी सेना पर वार कर सकें। और वे इस प्रकार मजबूत हो गए थे कि हथियारों से लदी हुई अंग्रेज़ों की भारी भरकम सेना को भी वो कमज़ोर महसूस करवा देते थे, उनको भी हरा देते थे। अब सीताराम राजू के जो लोग थे उनको गांव-गांव का सहारा था, मतलब गांव-गांव के लोग उनको शरण देते थे इन विद्रोहियों को। और अंग्रेज़ लाख कोशिश कर लें पता लगाने की यहाँ कोई छुपा है नहीं छुपा, लेकिन वो किसी को पता ही नहीं लगने देते थे कि कौन कहाँ छिपा हुआ है। अब अंग्रेज़ भी बहुत ज़्यादा इनसे परेशान हो गए थे और उन्होंने सोचा कि लड़ाई में तो वो इनको हरा नहीं पाएंगे, तो उन्होंने एक तरकीब निकाली कि क्यों ना इन विद्रोहियों को भूखा मारा जाए। तो उन्होंने क्या करा कि गांव में राशन लाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए कि जहाँ से भी राशन पहुँचाया जाता था, तो उन सारे रास्तों को उन्होंने बंद कर दिया। और फिर क्या हुआ कि सब जगह से उनको कहीं से भी राशन नहीं मिल रहा था और उनकी बंदूकों के कारतूस भी खत्म हो गए। अब इससे लोग बहुत परेशान रहने लगे, आदिवासी जो थे, ठीक है। और अंग्रेज़ों का अत्याचार फिर से और ज़्यादा बढ़ने लगा। वे गांव-गांव में घुसकर लोगों को मारने पीटने लगे और उनकी फसलों को भी जलाने लगे। अब आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लग गई थी और वो हारा हुआ महसूस करने लगे थे, ठीक है। फिर अब क्या हुआ, जब इनकी तकलीफ़ इतनी बढ़ती जा रही थी और कुछ समय में क्या हुआ कि सीताराम राजू के जो कुछ साथी थे वो भी पुलिस की पकड़ में आ गए और एक बार तो सीताराम राजू भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए और वो भी बुरी तरह से जख्मी हो गए। और लोग ये सोचने लगे कि सीताराम राजू का चमत्कार अब खत्म होने लगा है, जिससे वे अपनी खुद की रक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं। अब लोग सीताराम राजू के पास
पहुँचते अगर अपनी परेशानियाँ लेकर तो वो भी इसका जवाब नहीं दे पाते और उनकी परेशानियों को नहीं सुलझा पाते थे और वे बहुत खुद से भी दुखी रहने लगे। आइए आगे पढ़ें। उससे उनका दुख देखा नहीं गया। सीताराम राजू ने सोचा कि अगर मैं अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दूं तो अंग्रेज़ इन हजारों लोगों को रोज़ सताना बंद कर देंगे। उसने देखा कि 2 वर्षों के इतने लंबे संघर्ष के बाद लोगों में कठिनाइयों का सामना करने की तैयारी नहीं रह पाई है और अंग्रेज़ सरकार तो उन्हें भूखा मारकर ही छोड़ेगी। यह सोचकर सीताराम राजू अपने आप को अंग्रेज़ों के हवाले सौंपने चला। सेना का मेजर गुडाल मम्पा गांव में डेरा डाले हुए थे। सीताराम राजू को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया गया। गिरफ्तारी की खबर सुनकर आसपास के गांव के लोग करोड़ों की संख्या में वहां इकट्ठे होने लगे। हाँ, तो अब क्या होता है कि जब सीताराम राजू लोगों की परेशानियां देखकर बहुत परेशान रहने लगे और उन्हें कोई हल नहीं सूझ रहा था, तो उन्होंने ये सोचा कि अंग्रेज़ तो इनको भूखा मार के ही दम लेंगे, तो क्यों ना मैं उनके सामने आत्मसमर्पण कर दूं, तो कम से कम अगर वो मेरे को पकड़ लेते हैं तो कम से कम वो हज़ारों लोगों को रोज़ सताना तो बंद कर देंगे और वे चले जाते हैं अपने आप को उनके हवाले करने। तो जो अंग्रेज़ों के सैनिक थे उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया और अपने मेजर गुडाल मम्पा के सामने पेश कर दिया। अब जो गुडाल मम्पा जो इनका मेजर था अंग्रेज़ों का, वो सीताराम राजू को पाकर बड़ा खुश हो रहा था। ठीक है, आइए आगे पढ़ें। मेजर गुडाल मन ही मन बहुत अधिक खुश हो रहा था। उसे कहाँ उम्मीद थी कि उसका शिकार खुद जाल में फंसने चला आएगा। सीताराम राजू मांग कर रहा था कि उसे कचहरी में पेश किया जाए और कानून के हिसाब से उसके साथ बर्ताव हो, पर गुडाल का कोई इरादा नहीं था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में सीताराम राजू को अपनी जान बचाने का ज़रा सा भी मौका मिले। बस उसके इशारे पर कुंचू मेनन नाम के एक सिपाही ने सीताराम राजू पर गोली चलाई और उसका काम तमाम कर दिया गया। इस तरह अलूरी सीताराम राजू अपने लोगों की खातिर शहीद हुआ। इसके बाद कोया आदिवासियों का आंदोलन टूट गया, पर अंग्रेज सरकार ने अच्छा खासा पाठ पढ़ लिया था। वे समझ गए थे कि आदिवासियों के साथ मनमर्जी नहीं की जा सकती। तब से आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष कोशिश करने का फैसला हुआ। अपने देश के इतिहास में कोया आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की मिसाल स्थापित की। हाँ, तो जब ये अलूरी सीताराम राजू ने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया, अपने आप को अंग्रेजी सेना को सौंप दिया, तो मेजर गुडाल मम्पा इनको पाकर मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और उसने सोचा कि जो उसका शिकार था वो खुद ही जाल में आकर फंस गया। ठीक है, लेकिन जो अलूरी सीताराम राजू थे वो क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि इनको कचहरी में पेश करें और कानून के हिसाब से इनके साथ बर्ताव हो, पर गुडाल ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहता था। वो इनको ले जाना ही नहीं चाहता था कचहरी में, क्योंकि वो सोचता था कि सीताराम राजू को किसी प्रकार से जान बचाने का मौका ना मिले। और उसने क्या किया, कुंचू मेनन नाम के एक सिपाही को हुक्म दिया और उसने इन पर गोली चला दी और इस प्रकार से अलूरी सीताराम राजू अपने लोगों के लिए शहीद हो गए। उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। तो इस प्रकार से आदिवासियों का आंदोलन टूट गया। आंदोलन तो टूट गया, लेकिन अंग्रेजों ने भी एक अच्छा खासा सबक सीख लिया इस पूरे आंदोलन से। वो क्या कि आदिवासियों के साथ मनमर्जी नहीं की जा सकती, ये उनको सबक मिल गया। और इस प्रकार से देश के इतिहास में कोई आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की एक मिसाल स्थापित की। ठीक है, तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली बच्चों? वो कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अन्याय का डटकर मुकाबला करना चाहिए, अत्याचारों को सहना नहीं चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।